ओके, सो इफ आई कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन, अभी देखना ध्यान से। ओके, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे? इट विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी गिवन बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा इट विल बी द टोटल पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यू कैन रीड दिस क्वेश्चन, ठीक है, एंड गो अहेड सॉल्व दिस। ठीक है, जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर एंड देन यू कैन continue with this question. ठीक है, चल। So Messi runs the first run with the speed of 30 मीटर पर सेकंड and returns with the speed of 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पोर्ट्स थोड़ा सा मैंने एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, ड्यूरिंग द सेकंड रन टू द सेम पॉइंट फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। गुड, ट्राई कर लेना, नहीं आया तो मैं कर लूंगा। ठीक है, रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट दिया। ठीक है, क्वेश्चन नो वन विल राइट डाउन द क्वेश्चन, जस्ट द क्वेश्चन नंबर, ड्रॉ द डायग्राम एंड गेट द आंसर। ठीक है, एंड काइनेमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपको सिर्फ फॉर्मूला से नहीं होने वाला। ठीक है, यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स। ठीक है, एंड गेट द आंसर। आपको ये डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला तो अगर आप देखोगे तो अभी तक तो मैंने एक्सेलरेशन को हाथ भी नहीं लगाया। ठीक है, ओके, लास्ट के लेक्चर में सिर्फ हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इतना ही कर रहे हैं। ठीक है, यहां से एक पॉइंट से एक बॉडी स्टार्ट हो जाता है, इट गोज टू पॉइंट बी एंड अगेन रिटर्न्स टू पॉइंट ए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, गुड। जाते समय स्पीड कितना था? 30 मीटर पर सेकेंड, आते समय 20 मीटर पर सेकेंड। पहले टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नहीं लिखोगे, क्वेश्चन नहीं लिखोगे, क्वेश्चन मत लिखना, क्वेश्चन मत लिखो, डायरेक्टली ड्रॉ द डायग्राम एंड गेट द आंसर क्विकली। जितना इंपॉर्टेंट डेटा उतना लिखो एंड गेट द आंसर, क्वेश्चन मत लिखो। ठीक है, और से आंसर 25 नहीं है आंसर। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम विल गिव मी द एवरेज स्पीड एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम विल गिव मी द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो 0 है, क्योंकि ये बॉडी यहाँ पे कहना से ए से स्टार्ट हो रहा है एंड रिटर्न आ रहा है वापस ए पे, तो इनिशियल पॉइंट इज ए एंड फाइनल पॉइंट इज आल्सो ए, सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट अंडर दिस कंडीशन? इट विल बी इक्वल टू 0। सही है, सो ओवर हियर द डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर इज इक्वल टू 0, तो वी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टाइम कितना भी लगने दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0, ये सही है। ठीक है, व्हाट अबाउट द टोटल स्पीड? डेटा मिसिंग है क्या कुछ? नहीं, सब डेटा है, डेटा सब है। क्या है? 25 आंसर नहीं है। कैसे करोगे? थिंक अबाउट इट। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लो मैं पहले। ठीक है, एवरेज स्पीड विल बी गिवन बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कैसे करोगे? ओके एवरीवन, इज इट 1? कैसे आएगा 1 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, ओके, लेट मी कंटिन्यू। एवरीवन लुक हियर नाउ। ठीक है, जाते समय है डिस्टेंस लेटर से डी ट्रेवल कर रहा था, आते समय भी वो डिस्टेंस डी ही ट्रेवल करेगा बिकॉज इट इज रिटर्निंग टू द सेम पॉइंट। पक्का? अब देखते ध्यान से। ठीक है, बट यस, बट जाते समय टाइम अलग रहेगा, इट विल बी T1 और आते समय टाइम T2 है। अच्छा मुझे बताओ T1 ग्रेटर रहेगा या T2 ग्रेटर रहेगा? जस्ट T2 ना। जाते समय स्पीड 30 का है और आते समय स्पीड कितने का है? 20 है। ज्यादा स्पीड रहेगा तो टाइम रिक्वायर्ड विल बी लेस। सही है ये चीज? ठीक है, ना लुक है, कैन आई राइट दिस? हाँ बोलो। T1 स्मॉलर हो जाएगा ना, स्पीड इज मोर सो द टाइम रिक्वायर्ड विल बी लेस। ठीक है, ओके, ध्यान देते हैं। ओके, सो कैन आई राइट डाउन? अभी देखते हैं ध्यान से। ठीक है, कैन आई राइट? जाते समय डिस्टेंस d, आते समय भी डिस्टेंस d, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? 2d। सही है यहाँ तक। अच्छा, टाइम को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, T1 प्लस T2, मुझे नहीं पता टाइम कितना है। यहाँ तक ठीक है? ओके, चलो
अच्छा वापस टाइम का फॉर्मूला तो सेम ही यूज करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, स्पीड इनटू टाइम, जब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा तब तक स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही है, गुड। अच्छा मुझे बताओ 2d, इसको मैं क्या लिखूं, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है जाते समय d, और स्पीड कितना है, कितना है 30, एंड सेकेंड वन मुझे बता देना क्या आ जाएगा, d डिवाइडेड बाई 20। डाउट है यहाँ तक, पूछो डाउट है तो पक्का, यहाँ पे लास्ट सेकेंड लास्ट सही है, ठीक है। कैन आई टेक d कॉमन, सो इफ आई टेक d कॉमन तो d ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी 1/20 प्लस 1/30 विच इज 5/60, सही है। LCM 60 का आ जाएगा ना, LCM 60 का है, सही है। d एंड d विल गेट कैंसिल आउट, इट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू 24 यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, करेंटली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द यूनिट बट दिस विल बी द आंसर, सही है, गुड। अभी भी डाउट है तो पूछ लो। ठीक है समझा। अच्छा बट इसको सॉल्व करने का एक और एक तरीका है, ठीक है। देयर इज अ शॉर्टकट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इफ द बॉडी इज ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम। फॉर एग्जांपल, अच्छा सबका हो गया, देन आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज 60 है ना एलसीएम, ठीक है, ओके एवरीवन, ठीक है। अच्छा गिव मी एनी टू वेलोसिटी स्पीड्स, ओके। अच्छा एवरेज वेलोसिटी तो 0 आ जाएगा, वो समझो ना, ठीक है। सो गिव मी एनी टू स्पीड्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 10, वैसे मल्टीपल्स ऑफ 10 नहीं भी रहेगा, चल जाएगा, सेम ही आंसर है ना। टेक सम डिफिकल्ट वन इफ यू वांट टू, ठीक है। 80 एंड 60, ठीक है चलो। अगर सपोज कि 80 एंड 60 अगर मैं ले लूंगा, ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर, ओके। सो इट विल बी इक्वल टू, ठीक है, अगर आप देखोगे 14, ठीक है, 8 into 6 48, 96/14 विल बी द आंसर, ठीक है, 960/14, ठीक है। अब ये कैसे आ रहा है, ठीक है। सो लेट अस चेक अ फॉर्मूला, अगर ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वी एवरेज, if both of them are traveling the same distance, it will be equal to 2v1 v2 divided by v1 plus v2. Let us try to substitute in this formula, ठीक है, ध्यान देते हैं। पहले ये वाला सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, क्या था, 2 into 20 था, और दूसरा क्या था 30 डिवाइडेड बाय क्या 20 प्लस 30, ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना आने वाला है यहाँ पे 1200 डिवाइडेड बाय क्या 50, 0 0 कैंसिल आउट 24, करेक्ट है, सॉरी v मतलब बेसिकली स्पीड, ठीक है, सही है। तो जो आपने डेटा दिया था उसके हिसाब से कितना था, स्पीड एवरेज विल बी इक्वल टू 2 into क्या क्या दिया था 60 एंड 80, तो 60 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 80 कितना आ जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। इज इट ओके, शॉर्टकट है, ठीक है, यू कैन राइट इफ यू विश टू, ठीक है। इफ अ बॉडी ट्रेवल सेम डिस्टेंस तो ये फॉर्मूला आ जाएगा एवरेज स्पीड का। अच्छा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं, इसका कैलकुलेशन बहुत ही इजी है बट यू विल नॉट गेट इट, ठीक है, ठीक है, देखते कितने लोगों का आता है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है एवरीवन, क्या ये समझ में आया, ओके राइट डाउन, जाने दो ना मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे d/v1 लिख दो ना, यहाँ पे d/v1 d/v2 है, कर लेना, ऊपर चला जाएगा, सही है, हो गया ना, v1 v2, ठीक है, इतना ही है, ठीक है, ओके। तो मैं बहुत सारे डेरिवेशन नहीं कर रहा, ठीक है, सो करंटली आई विल स्किप सर्टन डेरिवेशंस, ठीक है, ओके, जो भी है अभी के लिए आप, ठीक है, थोड़ा ट्रस्ट कर लो, ठीक है, सो ओके, सो शैल आई प्रोसीड, ठीक है, अभी देखते हैं, क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग, एडिशनल क्वेश्चन है, राइट डाउन, a train is moving with a speed of 50 meter per second, a train is moving with a speed of 50 meter per second, and a fly
ठीक है, अ फ्लाई मूव्स विद द स्पीड ऑफ, ठीक है, ठीक है, अ फ्लाई मूव्स विद द स्पीड ऑफ लेट अस से 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, if the initial distance of the train, if the initial distance of the train from a station is, कितना ले लेते हैं, 200 मीटर, ठीक है ना, 200 मीटर, ठीक है, and fly continuously makes trips and fly is 200 meter and fly continuously makes trips between train and the platform, makes trips between train and the platform. Calculate a distance traveled by the fly, a distance traveled by the fly by the time train reaches the platform, by the time train reaches the platform. B, यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा है ना, दस में क्लियर आ रहा है, रीडेबल है, ठीक है, बी लिख दो, ठीक है, बी लिख देना, द नंबर ऑफ ट्रिप्स मेड बाय द फ्लाई। अच्छा क्वेश्चन क्या एक बार मैं समराइज कर दूं, पेन नीचे रख देना एवरीवन, देन यू कैन कंटिन्यू सॉल्विंग दिस पार्ट। ठीक है, सपोज यहां पे लेट अस से ट्रेन है जिसका खुद का स्पीड कितना दिया है यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड है, इसके सामने एक फ्लाई है ऐसे कुछ का, ठीक है, विच इज मूविंग एट 80 नहीं 80 मीटर पर सेकेंड एंड इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन एंड द लेट अस से दिस इज द स्टेशन, द इज 200 मीटर। अच्छा मुझे बताना सबसे पहले जो ट्रेन फास्ट है या फ्लाई फास्ट है, फ्लाई, तो अभी फ्लाई कर रहा क्या है, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन द सम फर्स्ट, ठीक है, ट्रेन धीरे धीरे आगे जा रहा है, ठीक है, फ्लाई थोड़ा सा फास्ट जा रहा है उसके हिसाब से, सो फ्लाई विल फर्स्ट रीच द स्टेशन देन रिटर्न टू द ट्रेन। अच्छा मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बाय द टाइम इट रिटर्न्स टू द ट्रेन, मुझे मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो जाएगा, ट्रेन थोड़ा सा पास आया रहेगा ना, देन द फ्लाई अगेन गोज टू द स्टेशन एंड रिटर्न्स टू द ट्रेन, अभी और कम हो गया, सो बाय द टाइम ट्रेन रीचेस द स्टेशन, बाय द टाइम ट्रेन रीचेस द स्टेशन फ्लाई कोई कुछ तो एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव आस्क्ड दिस, ठीक है, सेकंड दे हैव आस्क्ड हाउ मेनी ट्रिप्स विल द फ्लाई मेक कंटिन्यूसली, फर्स्ट ट्रिप सेकंड ट्रिप, जैसे जैसे डिस्टेंस हो रहा है कहने से हर एक ट्रिप पे वो डिस्टेंस कम 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 ट्रैवल करते जा रहा है, सो हाउ मेनी ट्रिप्स विल द फ्लाई मेक, गुड। ए पार्ट ढूंढ लो, बी पार्ट मे भी आपको नहीं आएगा। अच्छा ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, बाय द वे मुझे एकदम सिंपल सा एक चीज बताओ, इफ आई आस्क यू टू डू अ सिंपल टास्क, ठीक है, अभी ये टास्क क्या है देखना, मैं आपको एकदम सिंपल सा चीज बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एकदम सिंपल सा यहाँ पे टास्क बता रहा हूँ, इफ आई टेक दिस स्टाइलस एंड इफ आई थ्रो इट इन एयर, ठीक है, मैं आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर जाके ये स्टाइलस वापस आने के टाइम तक आप कितना मीटर भाग सकते हो, सो हाउ विल यू कैलकुलेट दिस थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दिस, कहने से बोथ दिस एक्टिविटीज आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि आप जब भी मैं स्टाइलस ऊपर फेंक रहा हूँ और वो जब भी नीचे आ रहा है कहने से इट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, तो इसको कुछ तो एक्सेलरेशन वगैरह है, ठीक है, इन द सेम टाइम यू हैव टू रन सर्टन डिस्टेंस, सो कहने से योर स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट, सही है, ये दोनों टास्क में बस एक ही चीज कॉमन है, क्या, सेम टाइम, एक्सेलेंट, दोनों को सेम टाइम लग रहा है बस, और कुछ भी चीज कॉमन नहीं है। आर दिस टास्क रिलेटेड टू ईच अदर या इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इज दिस पार्ट क्लियर। अभी एक बार क्वेश्चन ए पार्ट का पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन ए पार्ट का क्या लिखा है यहाँ पे, बाय द टाइम क्या लिखा है यहाँ पे, ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लाई बाय द टाइम द ट्रेन रीचेस द स्टेशन, कहने से ये वापस ये दोनों एक्टिविटीज इंडिपेंडेंट है, सो कैन आई सिंपली से
कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाता है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। इसमें अगर टाइम दोनों का सेम लगता है, कहना रहे डिस्टेंस 1 बाई डिस्टेंस 2 इज इक्वल टू स्पीड 1 डिवाइडेड बाई स्पीड 2, खत्म हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस 1 कितना है 200, डिस्टेंस 2 पता नहीं कितना है, फ्लाई कितना ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन का स्पीड कितना था 50, फ्लाई का स्पीड कितना था 80, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो कितना आ जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2, 16, 16 इंटू 2 32, 320 मीटर, सॉरी 330 नहीं 320 मीटर आ जाएगा, दैट्स इट। और एक बार ठीक है, थोड़ा मैं और स्टेप्स में ये सॉल्व करके बताता हूँ इफ दिस स्टेप्स आर नॉट इनफ, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मान लेते हैं ट्रेन को स्टेशन पहुंचने के लिए 5 सेकंड्स लगते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो फ्लाई भी कितने सेकंड्स में ट्रिप करेगा 5, सही है यहाँ तक। पहले मैं ट्रेन के लिए लिखता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, ट्रेन कितना ट्रैवल कर रहा है, बाय द टाइम ट्रेन रीचेस द स्टेशन, तो स्टेशन ट्रैवल करने के लिए कितना ट्रैवल कर रहा है 200, स्पीड कितना है ट्रेन का 50, टाइम कितना लग रहा है t, यू कैन कैलकुलेट टाइम सेपरेटली, ऐसा कुछ इशू नहीं है। टाइम कितना आ जाएगा फिर 4 सेकेंड, बट आप नहीं भी करोगे चल जाएगा। मुझे बताओ कि फ्लाई के लिए सेम फॉर्मूला, टाइम फ्लाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल करो पता है क्या, फ्लाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल करो पता है, नहीं तो नहीं पता, तो मैं उसको डी ही रखता हूँ। स्पीड कितना है फ्लाई का इंटू सेम टाइम है t, तो दोनों को अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो 200 डिवाइडेड बाई डी विल बी इक्वल टू 5/8 आ जाएगा ना, वही तो किया मैंने यहाँ, ठीक है। अभी भी डाउट है तो पूछो, या फिर पहले t कैलकुलेट करो फिर सब्स्टिट्यूट कर लेना, बट उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप लग जाएगा। अभी भी डाउट है तो पूछो, बोलो बोलो बोलो, फर्स्ट बेंच सही है, अभी भी डाउट है तो पूछो, फोर्थ बेंच पक्का, हाँ पूछो, लास्ट आ गया ना दोस्त, एक ही तो स्टेप में आ गया, यही एक ही तो स्टेप है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट किया वैल्यूज, ठीक है। बी पार्ट, नंबर ऑफ ट्रिप्स मेड बाय द फ्लाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो दिस इज इंटरेस्टिंग, आंसर इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी। कैसे अभी देखते हैं, ठीक है। मुझे बताओ, क्वेश्चन ये पूछा है कि नंबर ऑफ ट्रिप्स मेड बाय द फ्लाई बिफोर द ट्रेन रीचेस द स्टेशन। अच्छा, मान के चलते हैं कि यहाँ पे बाय द टाइम द फ्लाई मेक्स फर्स्ट ट्रिप, ठीक है, बाय द टाइम फ्लाई मेक्स फर्स्ट ट्रिप, फ्लाई फास्ट है या ट्रेन फास्ट है, तो ये जाके वापस यहाँ पे आ जाएगा, सही है। अच्छा ओके, ये फर्स्ट ट्रिप हो गया, वापस फ्लाई जा रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, फ्लाई ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा या फिर ट्रेन, फ्लाई, तो फ्लाई वापस गया एंड वापस आ गया, ट्रेन वापस ऐसे आगे आ जाएगा, पक्का। ये मैं न्यूमेरिकली भी प्रूव कर सकता हूँ, चाहिए तो मैं प्रूव भी करके बताता हूँ। लेट अस से इन द फर्स्ट ट्रिप इट कवर्स लेट अस से 1/8 ऑफ द डिस्टेंस, एक एग्जांपल, या फिर हाफ ऑफ द डिस्टेंस, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कोई भी नंबर लो, ठीक है। फर्स्ट ट्रिप में इट मेक्स हाफ द डिस्टेंस, सेकेंड ट्रिप में फिर कितना करेगा, उसका भी हाफ कितना कवर करेगा 1/4, नेक्स्ट ट्रिप में और कितना कवर करेगा 1/8, नेक्स्ट कितना कवर करेगा, विल दिस वैल्यू एवर रीच 0, नो, ठीक है। ये वैल्यू आप कभी भी टेस्ट करके देखना, कभी भी ये 0 नहीं पहुंचेगा। सो द नंबर ऑफ ट्रिप्स मेड बाय द फ्लाई इज इन्फिनिटी, थेरोटिकली। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो फ्लाई को टर्न करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, सो इट इज नॉट ट्रू प्रैक्टिकली, थेरोटिकली इट इज इन्फिनिटी। इज दिस पार्ट क्लियर? इसको समझने के लिए और एक ऐसे करते हैं, काम करते हैं कि इफ आई कंसिडर अ बॉल, ठीक है, इफ आई कंसिडर अ स्फीयर एंड आई ड्रॉप इट फ्रॉम सर्टेन हाइट, लेट अस से कि मैं 2 मीटर के हाइट से ड्रॉप कर रहा हूँ इसको, ठीक है, इट कवर्स हाफ अ डिस्टेंस, तो मतलब 2 मीटर से गिर के कहाँ पे आ जाएगा 1 मीटर, आपने ये देखा भी रहेगा, 1 मीटर से गिर के कितने पे आ जाएगा, हाफ से कहाँ पे बाउंस होके, हाफ होके कहाँ पे चला जाएगा 1/4, फिर 1/8, 1/16। मुझे बताओ कभी भी वो 0 पहुंचने वाला है क्या, नहीं, 0 कभी पहुंचेगा फॉर इनफाइनाइट बाउंसेस, ठीक है, इट विल बी वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, ठीक है। सो द नंबर ऑफ ट्रिप्स विल बी इन्फिनिटी। इसको चाहिए तो मैं मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकता हूँ, बट मैथमेटिकली प्रूव करना इज वेरी डिफिकल्ट, पर लेंदी है। स्पीड है ये, बस मैं वेलोसिटी को v नहीं लिख रहा, स्पीड है ये। टोटल डिस्टेंस इज d प्लस 2d
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम को मैं t1 प्लस t2 प्लस t3 लिख सकता हूँ। सही है ये चीज़? पहले समझो कंसेप्ट को, ठीक है? डायरेक्टली कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने में स्टार्ट करो, ठीक है? फॉर्मूला है तो यहाँ पे 4d आ जाएगा। सही है यहाँ तक? अभी टाइम को मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकता हूँ। फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? d एंड द वेलोसिटी इज v। सेकंड केस में डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? d, वेलोसिटी कितना है? 2 नहीं कितना? v/2 सॉरी, ठीक है लिख सकते। प्लस लास्ट में डिस्टेंस कितना है? 2d, वेलोसिटी कितना है? 2v। सही है ना? वो करते ना, करते ठीक है। ये d और d कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेके, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर बचा 4, ये v बचेगा नीचे। ये क्या बचेगा यहाँ पे? v यहाँ पे ऐसे कुछ बचा है। अगर मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूँ 2/v प्लस 1/v कितना हो जाएगा? ये 1 + 2 + 1 कितना होगा? 4/v। v will be in the numerator, 4 and 4 will get cancelled out. सही है? बट 4t सेम नहीं है ना, सबका टाइम अलग अलग है। इंडिविजुअली अलग अलग है ना। अच्छा कैलकुलेट करने के बाद, हाँ चलेगा वैसे भी ठीक। ठीक है पक्का? अभी भी डाउट है तो पूछो। फॉर्मूला और एक बार मैं बता देता हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस पहले निकालोगे और टोटल टाइम निकालोगे। अभी भी डाउट है तो पूछना। क्लियर है? ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। हो गया ना प्रीवियस वन? सॉल्व दिस एवरीवन। चलो फटाफट। सब फॉर्मूला सेम ही है। t1 प्लस t2 आ जाएगा तो 2t आ गया। अच्छा इसमें सब्स्टिट्यूट किसको करना है? बस इतना सोचो, d1 को मैं v1 इंटू टी लिख सकता हूँ ना, और इसको क्या लिखूंगा? v2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2t। t कॉमन आ जाएगा तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। सही है ये? जिसका गलत हो गया यहाँ पे करेक्ट कर लेना। डन? नीचे t1 प्लस t2 था ना, नीचे t1, हाँ तो इट विल बी इक्वल टू, देखो एक से ये d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 यहाँ तक ठीक है। तो ये t है, ये t है, 2t हो जाएगा ना। हाँ तो v1t प्लस v2t हो गया ना। तो तभी तो कैंसिल करके है ना। अरे दोनों से कॉमन आता है ना, एक से थोड़ी कॉमन होता है। सही है? देखिए शैल आई प्रोसीड? ठीक है ध्यान देते। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है राइट डाउन। चलो एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। यस नीट लिख लेना इसको। ठीक है क्वेश्चन लिख लेते हैं अब यहाँ पे। फ्रॉम पॉइंट ए cars leave at a regular interval of 30 seconds. At a regular interval of 30 seconds with a constant speed of 60 km per hour. With a constant speed of 60 km per hour. How many? 50. क्या? 50 या 60 60? 60 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, कन्वर्जन का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है 5/80 किलोमीटर पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है फुल स्टॉप। उसके आगे लिखो ड्यू टू रेन। ठीक है ड्यू टू रेन दे साइमल्टेनियसली reduce their speed to
they simultaneously reduce their speed to reduce their speed to 40 kilometer per hour. They simultaneously reduce their speed to 40 kilometer per hour. Calculate the gap between their arrival time at point B. Calculate the gap between their arrival time at point B. At point B. हो क्या रहा है पहले वो समझते हैं. Do we have to take the distance in account? No. ठीक है. What is happening in this question? Let us first understand the scenario over here. ठीक है. यहाँ पे देख लो. Suppose this is A. ठीक है. Point A है. ये point B है. The cars are starting from point A and heading towards point B. ठीक है. पहले हो क्या रहा है क्वेश्चन में वो देखते हैं. हर 30 सेकंड में एक कार निकल रहा है यहाँ से. ठीक है. हर 30 सेकंड में एक कार निकल रहा है यहाँ से. So let us say the first car reaches this point. Let us say this is the first car. वो टाइम पे सेकेंड कार जस्ट निकल रहा है. इन लोग के बीच में एंड द वेलोसिटी इज गिवन है. कितना दिया? 60. ओके 60 किलोमीटर पर आवर दोनों कार्स का. ठीक है. टाइम गैप कितना है? 30. व्हाट इज द गैप इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस? मुझे आंसर ऐसे मीटर वगैरह में नहीं चाहिए. व्हाट इज द गैप इन टर्म? ये तो ये गैप है ना कुछ तो. यस. क्या आ जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाता है? स्पीड इनटू टाइम. सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितना था? 60. आई एम नॉट कन्वर्टिंग दिस थिंग. आपको समझेगा क्यों. इनटू टाइम कितना? 30 सेकेंड्स. ठीक है. 60 क्या था? किलोमीटर पर आवर था एंड 30 सेकेंड्स में था. तो ये इसका यूनिट हो जाएगा. बट यूनिट इज करंटली नॉट ऑफ अ कंसर्न. यहाँ तक समझा? अच्छा. अभी अचानक से बारिश हो गया और सबका वेलोसिटी एक साथ 40 हो गया. एक साथ. ठीक है. अब जब ये पहुंचेगा बी, सपोज की पहुंच गया, उसके कितने टाइम के बाद, या फिर फर्स्ट कार पहुंचा उसके कितने टाइम के बाद सेकंड कार पहुंचेगा, ये क्वेश्चन पूछा है. क्वेश्चन समझ में आया क्या है? नहीं समझा अभी तक क्वेश्चन. ओके. क्वेश्चन ऐसा है, हर 30 सेकेंड्स में कार निकल रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए. तो ए से वो कहां पे जा रहे हैं? बी. तो हर 30 सेकेंड्स में कार निकल रहा है फ्रॉम ए. इन बिटवीन द वेलोसिटी इज रिड्यूस टू 40. पक्का? सबका, सब कार का. सपोज कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कितने भी कार ले लो. फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ 2 ही कार लिए. हर एक कार का वेलोसिटी कितने से रिड्यूस हो रहा है? 40. कितने तक रिड्यूस हो रहा है? 40. ओके. ऑल द कार्स हैव देयर वेलोसिटीज रिड्यूस टू 40 साइमल्टेनियसली, एक साथ. तब ये बी पे पहुंचेगा. ठीक है. पहला ऑब्वियसली कौन सा कार पहुंचने वाला है? फर्स्ट. थोड़े टाइम के बाद सेकंड कार पहुंचेगा. तो फर्स्ट पहुंचने के बाद कितना टाइम लगा सेकंड को पहुंचने के लिए, ये क्वेश्चन पूछा है. इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है. गो अहेड, ट्राई दिस. सॉल्यूशन एकदम सिंपल है. एक ही स्टेप का इधर वापस सॉल्यूशन. यस, गुड. सोचो सोचो. 16 to 30 will be 40 into x whatever. गुड. एक को आ गया. टेक योर टाइम, आराम से सोच के. चलेगा, टाइम लगेगा, चलेगा. काइनेमेटिक्स अगर आप देखोगे तो कोई भी आपको एक फॉर्मूला देके सम सॉल्व होने वाला चैप्टर नहीं है ये. अगर आप टेक्निकली देख रहे हो लास्ट 4 आवर्स से, 4-5 आवर्स से, ठीक है, जितना भी पार्ट हम लोगों ने लिया है, मैं तो एक ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. वो छोड़कर तो मैंने फॉर्मूला यूज नहीं किया. सम के वैरायटी कितने भी हो सकते हैं. कितना आया? 45. गुड. 45. 3 लोगों का आ गया. गुड. 45. गुड. 4 आ रहा है आपको, आ रहा है. खुद से कर लो, खुद से कर लो. खुद से कर लो, चलेगा. रॉन्ग तो रॉन्ग आंसर, चलेगा. ओके. तो लॉजिक क्या है पहले वो देखते हैं. 45. गुड. 6. ओके. तो लॉजिक क्या पहले वो समझते हैं. एवरीवन पे अटेंशन. ठीक है. जिसको भी नहीं है मुझे बताओ. यहाँ पे देख रहे हैं. एवरीवन एवरीवन. ठीक है. सबसे पहले चीज मुझे बताओ. एवरीवन पे अटेंशन. ठीक है. लिखिए 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 लिखिए. Divided by 40 ना. सो
ओवर ईयर मुझे बताओ फर्स्ट कार के हिसाब से, लुके फर्स्ट कार के हिसाब से सेकंड रेस्ट पे है या मूविंग है? अगर ये आपको आंसर आ गया, आगे का आंसर आपको आ जाएगा। फर्स्ट कार के हिसाब से सेकंड रेस्ट पे है या मूविंग है? दोनों का स्पीड 60 है, तो रेस्ट पे या मूविंग है? सोच समझ के बताओ। रेस्ट पे है ना, दोनों का स्पीड कितना है? 60। ऐसे इमेजिन करो कि ये दोनों कार साइड बाय साइड जा रहे हैं, ठीक है? आप एक कार में बैठे हो, आपके साइड से एक कार जा रहा है, बोथ द कार्स हैव अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ लेट अस से 60। तो क्या आप उस कार में कुछ भी इजीली पास कर सकते हो? हाँ, क्योंकि आपके हिसाब से वो कार कहाँ पे हो गया? रेस्ट। सही है ये चीज, सही है ना? क्योंकि दोनों का स्पीड क्या है यहाँ पे? सेम। इनफैक्ट दोनों का वेलोसिटी भी सेम ही है। अगर ये ऑपोजिट रहते तो ऑब्वियसली अलग है, बट अगर आप देखोगे दोनों सेम है। तो मुझे बताओ कि दोनों फर्स्ट कार के हिसाब से सेकंड रेस्ट पे है या मूविंग पे? वापस सेम क्वेश्चन, रेस्ट पे। एज पर द फर्स्ट कार द सेकंड कार इज एट रेस्ट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इफ द वेलोसिटी वाज 70 and 70 फॉर बोथ द कार्स, मुझे बताओ एज पर द फर्स्ट कार सेकंड विल बी एट रेस्ट और मूविंग? रेस्ट। दोनों का 100 है, तो दोनों का यहाँ पे रेस्ट है या मूविंग है? रेस्ट। अच्छा ओके, सो इफ आई कंसिडर देम एट रेस्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा या सेम ही रहने वाला है? सेम। पक्का ये लॉजिक ठीक है? ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ आई कंसिडर माई सेल्फ, ठीक है, आई एम स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट एंड लेट अस कंसिडर अ फिफ्थ बेंच, ठीक है? हम लोग दोनों यहाँ पे एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट पे या मूविंग पे? रेस्ट। इफ दैट पर्सन स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड आई ऑल्सो स्टार्ट मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा या सेम ही रहेगा? सेम ही रहेगा। तो ये 60 का अचानक से अगर 40 भी हुआ, फिर भी डिस्टेंस सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? सेम। सो डिस्टेंस रिमेन सेम इन बोथ द केस रिगार्डलेस ऑफ द स्पीड। सो डिस्टेंस 1 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस 2। सही है ये? अच्छा, डिस्टेंस का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। पहले स्पीड कितना था? 60, और टाइम गैप कितने का था? 30। सेकंड में स्पीड कितने का था? 40, और टाइम गैप t का था, तो ये t आ गया। t विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू 30, 45 आ जाएगा। चेक कर देना। सही है? 40 नीचे आ गया ना? अभी भी डाउट है तो पूछो। सही है? क्लियर है? पक्का? ठीक है, होमवर्क सॉल्व हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ बहुत। ओके, समझेगा? ओके, सो सॉरी, यस, ठीक है, 45 आ गया, 45 सेकेंड्स। पक्का? ओके, सो शैल आई कंटिन्यू? आराम, हाँ बोलो। सही है? ठीक है, ओके एवरीवन, सो वी आर डन विद द इनिशियल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह। काइनेमेटिक्स में ऐसे कोई भी सम पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कितने रेस्ट्रिक्शंस ही इतने तरीके के सम्स ही आएंगे। देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ठीक है, सो इफ आई कंसिडर, ठीक है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे काफी हो गया। ठीक है, वी विल मूव टू द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एकदम सिंपल सा पार्ट है ये। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव ऑलरेडी डन विद दिस। ठीक है, ठीक है, यू कैन रीड द कोड इफ यू विश टू। ठीक है, एंड देन लेट अस प्रोसीड विद दिस। ठीक है, सो ओके, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, when the acceleration remains constant, what is first of all, पे नीचे रख देना, what is the formula of the average acceleration? What is the formula of the average acceleration? Similar to the average velocity. ठीक है, yes, can I write this part as final velocity minus initial velocity divided by क्या? Time. पक्का? ठीक है, it will be equal to final velocity minus initial velocity divided by क्या आ जाएगा यहाँ पे? Time. पक्का? यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? Okay, what will be the unit first of all? मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग सा चीज है, मुझे बताओ कि इफ आई कंसिडर अ बॉडी मूविंग एट अ स्पीड ऑफ लेट अस से 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना। इफ आई से दैट अ बॉडी इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, ओ सॉरी, मीटर पर सेकेंड। look here. So if I consider a body moving at a speed of 40 meter per second square, 40 meter per second, so if an acceleration is imparted on the body, suppose कि body accelerate करता है, is it necessary कि body का speed change होगा? क्वेश्चन समझो? बॉडी जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, उसके ऊपर कुछ तो एक्सेलरेशन एक्ट होता है। ठीक है, सो टेल मी वन सिंपल थिंग, will the speed of the body change? Is it necessary that the speed of the body will change? क्या इशू है? It might. अच्छा, okay, tell me one simple thing before I answer this question.
मुझे बताओ कि सपोज यू आर गोइंग विद द स्पीड ऑफ, लेट अस से कि आप एक कार में बैठे हो, ठीक है, ये एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, दिस एग्जांपल इज गुड, ठीक है, एवरीवन लुक हियर, ध्यान से सुनना, ठीक है, पे नीचे रखना, एकदम इंटरेस्टिंग सा चीज है, एवरीवन पे नीचे रखना, ठीक है, यहाँ पे देख लो। सपोज यू आर गोइंग इन अ कार, ठीक है, सपोज यू आर गोइंग इन अ कार एंड आपको आपका सराउंडिंग नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, ठीक है, लेट अस से कि पूरे कार को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, या फिर लेट अस अज्यूम कि आपको कोई तो किडनैप कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको किडनैप किया, आपको ब्लाइंड फोल्ड किया, आपको कार में बैठा है, आपको बाहर का कुछ नहीं दिखाई दे रहा, एंड द कार इज गोइंग ऑन अ वेरी स्मूथ रोड, कुछ बम्प्स वगैरह नहीं आ रहे, ठीक है। सो टेल मी, वंस द किडनैपर इज टेकिंग यू एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड और एक बार कार का स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड, पर दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, विल यू फील द डिफरेंस? बम्प्स वगैरह नहीं है कोई कार में और कार टर्न भी नहीं ले रहा, सीधा सीधा जा रहा है। क्वेश्चन समझो? आप कार में बैठे हो बट यू कांट सी द सराउंडिंग, अब सराउंडिंग देख नहीं रहे आपको, ठीक है, अब ब्लाइंड फोल्ड हो, अब बैठे हो सीट पे, ठीक है, ओके, एंड एक बार कार जाता है 40 किलोमीटर पर आवर से एंड सेकंड जाता है 60 किलोमीटर पर आवर से, कांस्टेंट स्पीड से, कैन यू टेल द डिफरेंस, येस और नो? सर आपने आप बोले पहले 60, फिर हाउ इज इट कांस्टेंट? नहीं, सपोज कि आपको 60 से लेके गए और सेकेंड सिनेरियो में लेटर से आपको 40 में लेके गए, ये दोनों सिनेरियोस में चेंज नहीं हो रहा, अगर 60 है तो 60 है और स्ट्रेट रोड पे, ठीक है, आपको फील होगा या नहीं होगा? बम्प्स नहीं है रोड पे, कहीं पे भी बम्प्स वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, कोई भी फ्रिक्शन वगैरह नहीं, एकदम स्मूथ रोड पे सीधा सीधा जा रहा है और आपको साइड का कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा मुझे बताओ आपको फील होगा या नहीं होगा? होगा, होगा। How many say they will feel the difference? Okay. How many say they will not feel the difference? Okay. यहाँ पे देखते हैं, okay? You will not feel any difference. चाहे अगर वो कार 100 किलोमीटर पर आवर से भी जाने दो, 1000 से भी जाने दो, आपको फील होगा ही नहीं, unless there is some friction and all, ठीक है? ओके, अभी रीजन देखते हैं इसका, ठीक है, बट मुझे बताओ अगर कार ने अचानक एक्सेलरेट किया तो आप थोड़ी सी ऐसे हो जाते हो, या फिर कार अचानक से ब्रेक लगा देगा तो आप आगे ऐसे ठीक है, इनर्शिया पे आते हैं हम लोग बाद में, ठीक है, थोड़ा हेवी वर्ड यूज कर लिया, इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया दो? ओके, नॉट इंपॉर्टेंट करेंटली, इनर्शिया ये सब चीजें भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए। आई डोंट वांट द डेफिनेशन। यहाँ पे देखो, अच्छा मुझे बताओ अगर आपकी कार ने अचानक से, वापस सेम सिनेरियो है, कार ने अचानक एक्सेलरेट किया या फिर ब्रेक लगाया, क्या आप ये चीज फील कर सकते हो? यस, कर सकते हो, ठीक है, बट क्यों? अच्छा इसका रीजन देखो, रीजन एकदम सिंपल सा है, ठीक है, मुझे बताओ कार अगर 40 से जा रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है, 40 से कंटिन्यूअसली जा रहा है, लेट अस कंसिडर द कार एट दिस पॉइंट एंड जस्ट अ मिनट, ओके, लेट अस कंसिडर दिस कार, ठीक है, मान लेते हैं हाँ यही कार है बस, ठीक है, ओके, सो सपोज कि ये BMW है, ठीक है, ओके, सो लुक इट, ठीक है, सो इफ दिस इज गोइंग एट 40, थोड़े टाइम के बाद भी इसका स्पीड 40 है और 60 मान लो, उससे कुछ खास मतलब नहीं है, मुझे बताना व्हाट इज द फाइनल स्पीड ओवर हियर, फाइनल वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, अभी तक डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी विल बी 40, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 40, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, इतना सब लोग मानते हो, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मास इनटू एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, 0, तो फोर्स भी कितना हो जाएगा? विल यू फील एनी फोर्स? नो। अगर आपको ये 40 के जगह पे 80 भी रखो फिर भी फोर्स कितना हो जाएगा? 0, ठीक है, तो आप जब भी रोड पे जाते हो, आप जब भी कांस्टेंट स्पीड से भी जाओगे, यू फील द डिफरेंस बिकॉज आपका जो रोड होता है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होता, ठीक है, परफेक्टली स्मूथ रोड पे वैसे कार जा ही नहीं सकता, बट इफ यू कंसिडर कार खुद थोड़ा ऊपर नीचे जर्क होता है बिकॉज ऑफ द बम्प्स, ठीक है, उसके वजह से आपको फील होगा। अगर आप एकदम ही परफेक्ट रोड लोगे थेरोटिकली तो ये 60, 1000 से भी जाने दो, आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ सिंपल एग्जाम्पल, वंस द फ्लाइट टेक्स ऑफ, ओके, आई थिंक सो मेनी ऑफ यू हैव बीन इन द फ्लाइट, ठीक है, तो वंस द फ्लाइट टेक्स ऑफ, ठीक है, टेक ऑफ के टाइम पे नहीं, पूरा जब भी एयर में जाता है कांस्टेंट स्पीड से, आप आराम से फ्लाइट के अंदर मूव हो सकते हो ना। अब फ्लाइट का स्पीड तो 300 मीटर पर सेकंड के आसपास हो जाता है, किलोमीटर पर आवर के आसपास, सॉरी, ठीक है, तो 300 किलोमीटर पर आवर के आसपास अगर आपका फ्लाइट जा रहा है, क्या आपको फील होता है? अगर विंडोज बंद कर देंगे आप बोल सकते हो कि ये 300 किलोमीटर पर आवर से नहीं, क्योंकि स्पीड क्या हो जाता है वहां पे? कांस्टेंट, ठीक है। कैन यू फील द स्पीड और कैन यू फील द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन, ये समझो ये चीज को, ठीक है, क्योंकि फोर्स किसके वजह से आता है?
एक्सेलरेशन की वजह से, सही है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ओके, अच्छा मुझे बताओ, ठीक है, अभी हम लोग सेकंड सिनेरियो लेते हैं, ठीक है, ओके। अभी आप किडनैप हो चुके हो, ठीक है, ओके, आप किडनैप हो चुके हो और अभी आप जा रहे हो पहाड़ों में, ठीक है, ओके, ओके, पहाड़ में जा रहे हो आप, ठीक है, अच्छा है किडनैपर, ठीक है, भोला भाला अच्छा सा आपको लेके जा रहा है, ठीक है, ओके, आपको हिल साइड लेके जा रहा है। अच्छा, हिल साइड अगर आप गए रहोगे तब नोटिस करते वहां पे तो कर्व्ड रोड्स होते हैं। अच्छा, ओके, नाउ माय स्पीड इज 40, ठीक है। अब वो किडनैपर वहां पे, द कार का स्पीड इज कंटिन्यूअसली 40, ठीक है, एंड द किडनैपर इज टेकिंग द, मतलब कार जा रहा है कंटिन्यूअसली एट अ स्पीड ऑफ 40, स्पीड चेंज नहीं हो रहा, ध्यान से सुनना, बट सर्कल ट्रेस कर रहा है, ठीक है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा, 40 की स्पीड से ही जा रहा है, बट सर्कल ट्रेस कर रहा है, मतलब जैसे हिल्स पे सर्कल ट्रेस होता है। मुझे तो ये आपको फील होगा या नहीं होगा, एक ही सर्कल घूम रहा है, मतलब ऐसे, क्यों, यहाँ पे तो स्पीड चेंज नहीं हुआ ना, यस, मुझे बताओ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो मुझे बताओ तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ आया, जो भी आया वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वगैरह हम लोग बाद में देख लेंगे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट करेंटली, बट एक्सेलरेशन आया या नहीं आया, हाँ, इवन दो द स्पीड रिमेन सेम, कैन आई से द वेलोसिटी चेंजेस बिकॉज व्हाट चेंजेस, डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन दो चीजें चेंज कर सकता है, एक तो स्पीड चेंज कर सकता है या फिर क्या चेंज कर सकता है, डायरेक्शन। अच्छा, ये जो दो एक्सेलरेशन होते हैं इसको कुछ कुछ हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान से देख लेना, इफ आई डिवाइड दिस पार्ट, मुझे बताओ कार जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं जो भी स्पीड था, ओके, उससे मुझे कुछ खास लेना देना नहीं है। सो इफ आई कंसिडर, फिलहाल के लिए इफ आई कंसिडर द नॉर्मल एक्सिस और द जनरल एक्सिस, बॉडी कौन से एक्सिस में जा रहा है, एक्स एक्सिस, सही है, ओके, द बॉडी इज ट्रेवलिंग इन द एक्स एक्सिस। सो इफ आई कंसिडर एन एक्सेलरेशन, ठीक है, इफ आई कंसिडर एन एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, स्पीड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा ना, डायरेक्शन तो सेम ही है, अभी भी राइट में जा रहा है, राइट में जाएगा बट थोड़ा सा फास्ट चला जाएगा, पक्का, ओके। तो ये वाला जो एक्सेलरेशन होता है विच चेंजेस द स्पीड, दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ओके। ये क्या चेंज करेगा, स्पीड, एंड इफ आई कंसिडर दिस एक्सेलरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन विच चेंजेस द डायरेक्शन, ठीक है, ये स्पीड चेंज करेगा और ये डायरेक्शन चेंज करेगा। अच्छा, स्पीड का लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। डायरेक्शन मुझे बताओ, ये जब डायरेक्शन चेंज करता है तभी स्पीड नहीं चेंज करता क्या, एट दिस पॉइंट, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट, वेलोसिटी की बात नहीं चल रही अभी, नहीं करेगा। इफ आई कंसिडर दिस एक्सेलरेशन विच इज कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन, विल इट चेंज द स्पीड या फिर विल इट नॉट चेंज द डायरेक्शन, तो चेंज करेगा, वो लॉजिक समझ में आया, क्योंकि ये कौन सा एक्सिस में लग रहा है, वाई। मुझे बता, एट दिस मोमेंट, आगे जाके नहीं, विल इट चेंज द डायरेक्शन, विल इट चेंज द स्पीड, नो, क्योंकि अगर मैं लिखूं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये फॉर्मूला पता है आपको, इफ आई कंसिडर दिस, v क्या हो जाता है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, a विल बी एंड t विल बी टाइम। अच्छा, ये एक्सेलरेशन जो है वो कौन सा, मान लेते ये नहीं एक्ट हो रहा है, सिर्फ ये एक्ट हो रहा है, तो अभी के लिए कौन सा एक्सेलरेशन है, ये y, बट जब हम लोग वेलोसिटी x में लिखेंगे तब एक्सेलरेशन सिर्फ किसका लिखेंगे, x, और इसका x कंपोनेंट कितना हो गया, इसका x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0, y में है ना, तो x का कोई भी कंपोनेंट आएगा क्या यहाँ पे, नहीं, तो ये 0 हो गया, तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया यहाँ पे, तो वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हाँ, बट स्पीड चेंज हो रहा है क्या, नहीं, इज दिस पार्ट क्लियर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं रियल लाइफ सिनेरियो देखूं तो दोनों एक्ट होते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, जो दोनों का रिजल्टेंट रहेगा, जो स्पीड भी चेंज करेगा एंड डायरेक्शन भी चेंज करेगा, ठीक है। इसमें इतना ही अभी के लिए करना है, सर्कुलर मोशन में हम लोग इसके डेप्थ में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, डोंट राइट डाउन दिस फॉर्मूला, डोंट वरी अबाउट दिस, ये वाला पार्ट हम लोग करेंगे और एक बार सर्कुलर में, फिलहाल के लिए बस इतना लिख के रखो, नाउ द क्वेश्चंस विल बी इजी, ठीक है। ये बस अभी के लिए लिख के रखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, सर्कुलर मोशन के हम लोग डेप्थ में देखेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख दिया था ना आपने, नहीं, तो ये लिख दो पहले, ठीक है, डन, ओके, चलिए let us go to the equations of the kinematical or the kinematical equations, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान देना एवरीवन pay attention,
इधर सिंपल से ये वाले फॉर्मूला आपको पता भी है। एवरीवन लुक हियर, सेकंड बेंच यहाँ पे देख लो, सेकंड बेंच यहाँ पे देख लेना। सो यू आर फेमिलियर विद दिस फॉर्मूले, ओके। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे एवरीवन, सेकंड बेंच यहाँ पे देख लो, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले देख लेते हैं। कौन से फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकंड क्या आ जाता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है ये चीज, ओके। थर्ड वन विल बी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये चलो मैं वेक्टर में नहीं लिखता, ठीक है, रिलेटेड भी इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। बट अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, यहाँ पे u क्या हो जाएगा मेरा, इनिशियल वेलोसिटी v विल बी, फाइनल वेलोसिटी a विल बी, एक्सेलरेशन s विल बी, डिस्प्लेसमेंट एंड t विल बी टाइम। इसमें से एक ही चीज स्केलर है, कौन सी, टाइम। बाकी चारों के चारों क्या है यहाँ पे, वेक्टर। कैन यू राइट डाउन दिस पार्ट। एंड यहाँ पे ना 3 लाइन छोड़ देना, देयर इज वन मोर फॉर्मूला, वो हम लोग बाद में देखेंगे, एसेंट वाला, ठीक है, वो लोग बाद में देखेंगे। हाँ 3 लाइन छोड़ो, इसके बाद 3 लाइन छोड़ो एंड कंप्लीट दिस। चलिए डन, पक्का, ठीक है। नाउ उसके नीचे बस एक स्टेटमेंट लिख दो, कैन दिस फॉर्मूला बी अप्लाइड एवरीवेयर, नो, ठीक है। सो नोट लिख लेना एवरीवन, राइट डाउन, चलो फटाफट राइट डाउन, नोट लिख लो दिस। हाँ अभी के लिए डिस्टेंस हम लोग लेंगे ही नहीं ये फॉर्मूले में, डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम, s इज द डिस्प्लेसमेंट, सही है, ठीक है। उसके नीचे नोट लिख लेना, दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड ओनली इफ क्या, acceleration is constant. That's on top. It's already on top. ठीक है, बट एक बार लिख लेना, दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड ओनली इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अच्छा एक चीज ध्यान रखो, उसके आगे v u a और s जहां पे लिखा है आपने, उसके ऐसे कर्ल्ड ब्रैकेट डालो, सिर्फ टाइम छोड़ के सबके आगे एक कर्ली ब्रैकेट डाल देना और लिख लेना वेक्टर, और सिर्फ टाइम क्या है यहाँ पे, स्केलर, सही है, ओके डन। लेट अस प्रोसीड विद द क्वेश्चंस नाउ, लेट अस प्रोसीड विद द क्वेश्चंस नाउ, ओके। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी चीज राइट में जाएगा, लुक हियर एवरीवन, जो भी चीज राइट में जाएगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव, जो भी चीज लेफ्ट में रहेगा नेगेटिव, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे रहेगा तो नेगेटिव, ठीक है। चलिए कंटिन्यू, ठीक है। एवरीवन, आई होप सो एवरीवन इज डन राइटिंग विद दिस पार्ट, ठीक है। नाउ एवरीवन विल सॉल्व दिस क्वेश्चन साइमल्टेनियसली, जो भी डेटा रहेगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, नो वन विल राइट डाउन द क्वेश्चन एंड एवरीवन विल क्विकली अप्रोच द सॉल्यूशन, ठीक है। क्या क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या दिया है, मतलब क्या लिखूं मैं, u लिख लो, u 20 मीटर पर सेकंड, जिसको आ रहा है देखें कंटिन्यू, ओके, डोंट वेट फॉर मी। u दिया है 20 मीटर पर सेकंड, अटेन्स अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, मतलब क्या दिया है, फाइनल वेलोसिटी, तो क्या लिखूंगा मैं, v, u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड, एंड द टाइम इज 5 सेकेंड्स। क्या लिखेंगे हम लोग, t, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, मतलब क्या क्या कैलकुलेट करना है, a एंड x, a एंड s, एक्सेलरेशन एंड s, गुड। आपके सामने 3 इक्वेशन है, कोई भी यहाँ पे नहीं देखेगा, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर आ जाएगा आपको। खुद से कर लो, खुद से कर लेना, सेकंड क्लास बेंच खुद से कर लो, नहीं आया तो पूछ लो डायरेक्टली, और खुद से करोगे, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। सब फॉर्मूला है आपके सामने। पहले तो मैं v इक्वल टू u प्लस a t ही यूज कर लूँ, इजी है, ऐसे सब क्वेश्चंस आपने पहले भी किए हैं, सेकंड भी यूज कर ही सकते हैं। अच्छा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करोगे आप, 5/18। अ प्लेन इज लैंडिंग ऑन अ रनवे विद अ स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। एक सेकंड देख लो, यहाँ पे 360 किलोमीटर पर आ रहा है ना, इनटू मीटर पर सेकंड कितना आ जाएगा, 5/18। बेसिकली याद रखना शॉर्टकट, बेसिकली इट इज 1000/3600, किलोमीटर टू मीटर 1000 हो जाएगा ना, और ये 3600 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कह रहा है से 2 विल बी द आंसर 100 मीटर पर सेकेंड। सही है ये चीज,
ओके आगे का कंटिन्यू कर लो. क्वेश्चन इज गुड, इजी. बेसिकली एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करना है, वो नेगेटिव में आएगा. ठीक है. व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? डिसेलरेशन या फिर डी, मतलब बेसिकली एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. गो अहेड. डेटा सब है. टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो. ओके एवरीवन, हाउ विल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? आया नहीं? ध्यान देना यार. ओके देख एवरीवन लुक हियर नाउ. सो सपोज लुक हियर, नो वन विल टॉक. ओके सपोज आप जैसे कि अगर ये प्लेन है, ठीक है, एंड लेट अस से इट इज लैंडिंग ऑन अ रनवे, और रनवे का और इनिशियल स्पीड यहाँ पे दिया है 100 मीटर पर सेकेंड, एंड द लेंथ ऑफ द रनवे इज गिवन एज कितना दिया है यहाँ पे 200 मीटर. ठीक है. आंसर में वन सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. सो आई थिंक सो आंसर 25 है, नेगेटिव 25 50 है सर, 50 है. 25 है, नेगेटिव 25 है. एवरीवन लुक हियर. सपोज एवरीवन लुक हियर, कितने लोगों को 25 आ गया? गुड. ठीक है. एवरीवन, अच्छा कितने लोगों को 50 आया? 2 3 4. ठीक है. लुक हियर एवरीवन, आंसर में वन सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. अज्यूम कर लो कि आप पायलट हो. ठीक है. एंड लेट अस अज्यूम दैट यू आर लैंडिंग द प्लेन. ठीक है. मुझे बताओ, सपोज कि आप पायलट हो एंड यू आर लैंडिंग अ प्लेन. ठीक है. व्हाट शुड बी योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट? आपके पहले मन में क्या आ जाना चाहिए? प्लेन को स्लो डाउन करके रुकना. यस, एक्सेलेंट. क्या? रनवे खत्म होने से पहले प्लेन रुक जाना चाहिए. ठीक है. सो इफ यू आर अ पायलट, ठीक है, आपके पहले मन में यह आ जाना चाहिए कि रनवे खत्म होने, देखो आप यहाँ पे लैंड कर रहे हो 100 मीटर पर सेकेंड, तो मुझे बताना 100 मीटर पर सेकेंड से आप लैंड कर रहे हो, रनवे खत्म होने से पहले आपका प्लेन रुक जाना चाहिए. ठीक है. दैट शुड बी योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट. ठीक है. अनलेस यू आर एयर इंडिया पायलट. ठीक है, तो अलग बात है. बट एनीवे, ठीक है. सो इफ यू कंसिडर मुझे बताओ, फाइनली आते आते इसका वेलोसिटी रुक जाना चाहिए. मतलब क्या है? इफ द प्लेन स्टॉप्स तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाना चाहिए? 0. यहाँ पे वेलोसिटी हो गया 0. यहाँ तक ठीक है. बाद में v² = u² + 2as लगा लूं. आप टाइम में निकाल सकते हो, बट एक एक्स्ट्रा स्टेप हो जाएगा उसमें. हाँ, yes. So time we getting us to सेम ही आएगा. जस्ट लेट मी सॉल्व दिस. ठीक है. यहाँ तक ठीक है. अच्छा मुझे फटाफट ये सब्स्टिट्यूट करके बताओ कि ये एक्सेलरेशन कितना आ रहा है. मैं टाइम से भी चाहिए तो सॉल्व करके बताते. इट विल गिव मी द सेम आंसर. कैसे अलग अलग आएगा? अच्छा इससे आंसर कितना आ रहा है चेक कर लेना. -25. -25 सही है. टाइम से भी सेम ही आंसर आएगा. ठीक है. time, unit time. ओके एवरीवन, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड आगे आंसर. यहाँ पे सेंटेंस में क्या आया? पक्का आया. ठीक है. यहाँ पे लास्ट में तो आ गया था पहले. लास्ट में यहाँ पे लास्ट सेकेंड लास्ट सॉल्व कर लेना. कर लो. टेक योर टाइम. v का वैल्यू 0 है. ये 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा. + 2a, s कितना है? 200 है. सही है. तो ये 400a विल बी इक्वल टू -10,000. तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 0 कैंसिल आउट. -100 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू कितना आ गया? -25 मीटर पर सेकेंड. सही है ये. अच्छा टाइम से भी आपको सेम ही आने वाला है. आप चाहे तो मैं चाहे तो कैलकुलेट करके बताता हूँ. ये ठीक है. ये सबको ही आ गया. थोड़े कैलकुलेशंस फास्ट कर लेना. ठीक है. अभी जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, मेक श्योर कि आप होमवर्क ढंग से करो. ठीक है. आपको वैसे भी काफ़ी टाइम मिल जाएगा. ठीक है. अच्छा टाइम से मैं करके देखता हूँ. v = u + 80. तो v का वैल्यू 0 है. u का वैल्यू कितना है? 100 है. प्लस a, अच्छा 80 दोनों नहीं पता.
ये दोनों अननोन हो गया ना. But time we can find out a displacement. हाउ टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितने लोगों ने यूज किया? कैसे यूज कर सकते हैं? स्पीड कांस्टेंट थोड़ी है, स्पीड वेरिएबल है ना. स्पीड 100 से 0 आएगा अभी तो स्पीड चेंज होते जा रहा है ना. स्पीड इज नॉट कांस्टेंट. Velocity ना. उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ही नहीं पड़ेगा. अगर ओके डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम आप नहीं लिख सकते क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो सकता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट कहां पे? सही है ये चीज. ठीक है तो इससे अगर आप देखोगे तो 80 वैसे ये क्यों ही करना है बट फिर भी अगर आपको करना है तो 80 का वैल्यू -100 आ गया. देन यू सब्स्टिट्यूट इन द s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है बट वो करने की जरूरत नहीं है. ठीक है एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाएगा उसमें. अच्छा ध्यान से देखना. ओके एवरीवन इज डन विद दिस. ठीक है अब राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन देखने के लिए ओके जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन. सीधा सीधा डेटा पे आ जाओ. मुझे बताओ इनिशियल वेलो एवरीवन लिखे इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो देखो डेटा देख ले डायग्राम देख लेना. पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव. कितना है पॉजिटिव? 10. ठीक है अच्छा फाइनल वेलोसिटी कितना है? सॉरी एक्सेलरेशन कितना है? 2 +2 या -2? -2 क्योंकि राइट में एक्ट हो रही है या लेफ्ट में एक्ट हो रहा है? लेफ्ट में. डिस्टेंस को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ. डिस्प्लेसमेंट निकाल लो सिर्फ. टाइम भी दिया ना सो जस्ट कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट. गो अहेड एवरीवन. सीधा सीधा डेटा पे आ जाओ एंड कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट. बोलो 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 बोलो. देखते हैं ना डिस्प्लेसमेंट सबको आ गया. अब डिस्टेंस का देखते हैं. अच्छा मुझे बताओ ना व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. मुझे बताओ यहाँ पे हो क्या रहा है पूरे क्वेश्चन में. इनिशियली द बॉडी इज गोइंग टुवर्ड्स राइट. अच्छा डिस्प्लेसमेंट सबको 0 आया ना मैं वो सॉल्व नहीं कर रहा. अगर ना 0 ठीक है ओके. यहाँ पे थर्ड लास्ट बेंच 0 आ गया ना. ठीक है ओके एवरीवन लिखे पेन नीचे रख देना. मुझे तो बॉडी कर क्या रहा है? अच्छा डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे आया? क्या बॉडी राइट में नहीं जा रहा था? जा रहा था क्लियरली जा रहा था. बॉडी राइट में जा रहा था कितने स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से. सही है ठीक है बॉडी जा रहा है राइट में 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से. आंसर में वन सिंपल थिंग. इज द बॉडी एक्सेलरेटिंग और डीएक्सेलरेटिंग? अब देखना ध्यान से. डीएक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे अच्छा एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा? स्पीड इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है अभी के मान के चलते सिर्फ इन द डायरेक्शन ये रेडियल नहीं एक्ट हो रहा है. ठीक है तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगा. लिखे 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 एंड डीएक्स लिखे ओके एंड डी एक्सेलरेशन का ये मीनिंग होता है स्पीड क्या होते जाएगा? डिक्रीज. अच्छा ओके लेट मी ड्रॉ फ्यू डायग्राम्स बिफोर वी गो इन दिस क्वेश्चन. मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड है एंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इज द बॉडी एक्सेलरेटिंग और डीएक्सेलरेटिंग? एक्सेलरेट. इज द बॉडी एक्सेलरेटिंग और डीएक्सेलरेटिंग? जो ये वाला क्वेश्चन है डीएक्सेलरेटिंग. इज द बॉडी एक्सेलरेटिंग और डीएक्सेलरेटिंग? Still accelerating. Excellent. In short, if the acceleration acts in the direction of the velocity, can I say the velocity will increase? Okay, इसमें क्या हो रहा है? Acceleration. सही है. But अगर velocity और acceleration opposite direction में तो velocity तो मतलब basically accelerate हो रहा है या deaccelerate? Deaccelerate. सही है समझे यहाँ तक? Okay ठीक है. ठीक है अभी के लिए बॉडी एक्सेलरेटिंग है या डीएक्सेलरेटिंग है? डीएक्सेलरेटिंग मतलब स्पीड इंक्रीज होते जाएगा या डिक्रीज होते जाएगा? डिक्रीज. एक्सेलेंट. ठीक है इनिशियली स्पीड कितना दिया है? 10. डिक्रीज होते जाएगा कभी कभी 9 भी हो जाएगा. 8 7 6 5 4 3 2 1 फाइनली कितना हो जाएगा? 0 मतलब क्या हो गया? स्टॉप्स. फिर क्या होगा उसके बाद? उसके बाद क्या होगा? कैन आई से द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट. सही है ये चीज. ठीक है मतलब जैसे कि आप बॉडी पहले कहाँ पे जा रहा था? 10 मीटर पर सेकंड. सही है थोड़े टाइम के बाद इसका 9 हुआ 8 हुआ 7 हुआ 6 हुआ. ठीक है 2 हो गया. एक टाइम के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 तो डायरेक्शन शो करने की जरूरत नहीं है बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ. इसके बाद क्या होने लगेगा? बॉडी कहाँ पे जाने लगेगा? लेफ्ट. सही है मतलब अभी बॉडी आ रहा है लेफ्ट में. सॉरी
बॉडी आ रहा है लेफ्ट में, स्पीड पता नहीं, कहीं पे तो अभी 0 से इंक्रीज होकर 1 2 3 4 2 मीटर पर सेकंड भी होगा कहीं पे स्पीड, करेक्ट है। एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन अभी भी लेफ्ट में ही एक्ट हो रहा है, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा बॉडी एक्सेलरेटिंग और डीएक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग। कैन आई से इन द फर्स्ट सिनेरियो द बॉडी इज डीएक्सेलरेटिंग, इन द सेकंड सिनेरियो द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। ठीक है, अभी देखते हैं ध्यान से। मुझे तो आपको डिस्प्लेसमेंट आया कैसे, जीरो आया ना, अगर आप थोड़ा सा इसको सोचोगे, ठीक है। सो कैन आई से द बॉडी वाज इनिशियली ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट, कहीं पे तो जाके रुक गया, वापस घूम के सेम पॉइंट पे आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बॉडी का, 0। सही है। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना सबसे इजी होता है, S=U + ½ AT² लगाओ, कुछ दिमाग मत लगाओ, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर आ जाएगा। बट डिस्टेंस कैलकुलेट करने में थोड़ा सा आपको दिमाग लगेगा। मुझे बताओ, एकदम सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ पहले आपको, क्या मैं बस राइट का डिस्टेंस निकाल के इसको डबल कर लूँ तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा? सही है, यहाँ तक राइट का डिस्टेंस निकाल के अगर मैं इसको डबल कर दूँ तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, ओके, अच्छा राइट में सिर्फ इतने से यहाँ तक मुझे बताना स्पीड कितना है, इनिशियल स्पीड u कितना है 10, v कितना है 0, a कितना है 2 या -2, सही है ये। और एक बार रिपीट करूं, यहां से यहां तक इसको भूल जाओ। इनिशियल स्पीड कितना है, u कितना है 10, v कितना है 0, a कितना है, ये तो दिया है, ये मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया, कितना किया है -2 आ जाएगा, लेफ्ट में एक्ट हो रहा है। सो कैन आई यूज द फॉर्मूला, कौन सा यूज करूं, v पता है, u पता है और a पता है और s निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मैं, v² = u² + 2s। टाइम का टर्म नहीं चाहिए ना, फटाफट हेल्प मी विद दिस। v कितना आ जाएगा 0, u का वैल्यू 100 है, अच्छा हाँ ठीक है, u² का वैल्यू 100, सही है, +2, a कितना था -2 × s, तो s का वैल्यू 4s आ जाएगा, ये -4s लेफ्ट में आ गया तो 4s = 100, s का वैल्यू कितना हो गया 25, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 मीटर, 25 राइट में 25 लेफ्ट में। अच्छा और एक इंपॉर्टेंट चीज, कैन आई से बॉडी जब भी रुक के वापस आएगा तो राइट में और लेफ्ट में चीजें सिमेट्रिक ही है ना, मतलब पहले राइट में 2 मीटर पर सेकंड था, वही डायरेक्शन कहाँ पे आया लेफ्ट में, सेम स्पॉट पे आ जाएगा, पक्का, ठीक है। उस पर मैं बात करूंगा थोड़ा सा बाद में, पहले वो कैलकुलेट करना। अच्छा ठीक है, डन। ओके, वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तो टाइम 10 सेकेंड्स दिया था, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। सेम क्वेश्चन अभी लिखोगे नहीं आप कोई भी, हो गया सबका लिख के, ये सेम क्वेश्चन में आपको पूछते थे कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन लेट अस से 11 सेकेंड्स, ठीक है, लिखना मतलब यहाँ पे आई विल गिव यू अ सिमिलर क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 11 सेकेंड्स, 1 सेकेंड एक्स्ट्रा है। अच्छा ओके, तो आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कौन सा फॉर्मूला आप लगाने वाले हो, S = ut + ½ AT², ठीक है, वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करोगे 11, यू विल गेट द आंसर। अच्छा डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट इज ओके, S = ut + ½ AT² से आपको आंसर आ जाएगा। हाउ विल यू कैलकुलेट द डिस्टेंस, मुझे बताओ, कैन आई से फर्स्ट आई विल कैलकुलेट, मान लेते हैं यहां से स्टॉप होने का मैं टाइम ले लूंगा, ठीक है। कैन आई यूज द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला यूज करूं मैं, v = u + at। अच्छा v का वैल्यू कितना रहेगा 0, इनिशियल वेलोसिटी वाज गिवन है, कितना था 10, एक्सेलरेशन वाज -2 × t, तो टाइम कितना आ गया 5 सेकेंड्स। अच्छा अभी देखना, कैन आई से इसको मैं 2 पार्ट में सॉल्व कर सकता हूं, पहले इनिशियल 5 सेकेंड्स और टोटल मुझे कितना टाइम दिया है 11 सेकेंड्स में डिस्टेंस निकालना है, कितना टाइम और बच गया 6 सेकेंड। सो कहने से 6 सेकेंड्स में मैं उल्टा सॉल्व कर लूं और ये दोनों डिस्टेंस उसको वापस क्या कर दूंगा मैं ऐड, यहाँ पे भी टेक्निकली वही किया है बट यहाँ पे दोनों क्या था सेम, तो कितना आ गया 2d, बट अगर ये केस में अगर मैं देखूं तो दोनों को क्या कर लूंगा ऐड। ओके, आई विल गिव यू अ सिमिलर क्वेश्चन, सो ओके यू टेल मी द क्वेश्चन, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है, एक ब्लॉक निकालता हूँ। अच्छा सिंगल डिजिट में कोई भी मुझे एक वैल्यू बता देना, u का वैल्यू कितना ले लेते, कीप द स्मॉलर वैल्यू, ओके 4, चलो 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ओके, एक्सेलरेशन यहाँ पे ले लेते, कितना ले लेंगे हम लोग, चलो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है ये चीज़, ठीक है। ओके, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन, सिंपल रखते हैं 10 सेकेंड्स।
चलो मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ, 2। आराम से कुछ सॉल्व करो, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 10 सेकेंड्स। समझा क्या क्या करना है? पहले आप राइट में रुकने तक निकालोगे, नहीं आया तो मैं सॉल्व करूंगा, डोंट वरी, बट आई वांट यू टू अप्लाई ब्रेन एंड गेट दिस आंसर। राइट का अलग से सॉल्व करो रुकने तक, लेफ्ट का अलग से सॉल्व करना रुकने तक, यू विल गेट द आंसर। ओके, गो अहेड। S is equal to ut plus half at square, टाइम कितना बोला मैंने? इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, S is equal to ut plus half at square, u का वैल्यू 4 है, इंटू t कितना हो जाएगा 40, 40 माइनस हाफ हाफ कैंसिल आउट, 40 60 माइनस 60 माइनस 60। ओके, डिस्प्लेसमेंट माइनस 60 आ गया, पक्का सही है? पक्का है। S is equal to ut plus half at square लगेगा ना? अरे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ना, डिस्टेंस माइनस 60 सही है, लेफ्ट में आ रहा है। अच्छा, डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो कितने टाइम में स्टॉप हो रहा है? 2 सेकेंड में। ठीक है, तो 2 सेकेंड में स्टॉप हो जाएगा। S is equal to ut plus half at square, सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज 2 का स्क्वायर, उसके बाद 8 स्क्वायर, तो ut plus half at square, हाफ at स्क्वायर, a का वैल्यू 2 है, इंटू 2 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा 4। 2 सेकेंड में रुक रहा है ना? ठीक है, 4 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 68। 68 है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 68। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। Okay, everyone, 68, anyone? नहीं? अच्छा, okay, what we have to do, everyone look here now. Can I say, first calculate the time in which the block stops. यहाँ पे रुक गया, ये मैं फर्स्ट पार्ट अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, कैन आई यूज द फॉर्मूला S is equal to ut plus हाफ, पहले तो हम लोग टाइम ही निकाल लेते हैं, कितने टाइम में रुक रहा है ब्लॉक। कैन आई यूज द फॉर्मूला V is equal to u plus 80, सही है ये चीज? ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन, जिसको भी आंसर नहीं आया। फाइनल वेलोसिटी की, ये फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 4, एक्सेलरेशन कितना? -2 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे? t, सही है ये चीज? और टाइम, अच्छा ठीक है, टाइम 2 सेकेंड्स आ जाएगा। इतने में सिर्फ स्टॉप हो रहा है, 2 सेकेंड्स में स्टॉप हो रहा है। एवरीवन पे अटेंशन, पे अटेंशन, पे नीचे रख देना, एवरीवन पे नीचे रख दो। टोटल कितने जर्नी का मुझे डिस्टेंस पूछा है? 10 सेकेंड्स का, सही है। तो अभी ये पूरे जर्नी में हो क्या रहा है? थोड़े टाइम के बाद वो रुकेगा, देन इट विल स्टार्ट द रिवर्स जर्नी। ठीक है, एवरीवन लुक हियर, डोंट टॉक, लुक हियर, साइलेंस बेंच, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर, पहले हम लोग ऐसा टाइम देखेंगे जहां पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। तो वो टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकेंड्स। इतना समझ में आ गया, क्योंकि वेलोसिटी जब 0 हो जाएगा तभी फाइनल वेलोसिटी कितना होने वाला है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है? 4, एक्सेलरेशन दिया है 2। क्या 2 सेकेंड्स में बॉडी स्टॉप हो रहा है? हाँ, तो उसमें हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? फटाफट बता देना, क्या आ जाएगा? S is equal to ut plus, हेल्प मी विद दिस, सो S will be equal to u का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? 4 इंटू टाइम कितना? 2 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, इट विल बी इक्वल टू, सॉरी माइनस, माइनस आएगा ये, नॉट एट, एवरीवन लुक हियर, कोई भी नहीं लिखेगा, यहाँ पे देख लो, कोई भी नहीं लिखेगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ तक ठीक है। ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, कितना आ जाएगा? 8 माइनस क्या? 4, कितना आ जाएगा? 4 मिनट, लिखो, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, आफ्टर दिस व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी, लेट मी ड्रॉ दिस पार्ट। अच्छा, यहाँ पे रुक गया वो, अब मुझे बताओ 8 सेकेंड्स में वो रिवर्स करके यहाँ पे कहीं पे तो आ जाएगा, मुझे नहीं पता कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे तो आएगा। सही है। अच्छा, यहाँ पे जब ये रुका था, इसका इनिशियल वेलोसिटी फिर कितना हो गया? 0 हो गया ना, ठीक है। एक्सेलरेशन अभी भी लेफ्ट में कितने का है? 2 मीटर पर सेकेंड, नेगेटिव आ जाएगा, मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा बाद में जाके, समझ में आया?
अच्छा कितना टाइम बचा है? 8 सेकेंड्स। टोटल टाइम जर्नी का कितना दिया है? 10 सेकेंड्स। उसमें से 2 सेकेंड्स उसको स्टॉप होने के लिए लगा, और कितना जर्नी का टाइम बाकी है? क्या मैं टाइम को 8 सेकेंड्स ले सकता हूँ? सही है, ओके। नाउ देखिए ना, अगेन आई विल यूज द फॉर्मूला एस इक्वल टू, फटाफट बता दो, यूटी प्लस क्या आ जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। टेल मी द वैल्यू। यू तो 0 ही है तो पूरा टर्म हट जाएगा। हाफ ए का वैल्यू कितना ले लूँ मैं? -2। कितना टाइम बाकी है अभी? 8 स्क्वायर। 2 - 2 कैंसिल, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। ये -64 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट -64 का है, तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे हम लोग? 64। नेगेटिव नहीं रखते डिस्टेंस। सही है ये चीज। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? रुकने तक 4 ट्रेवल किया, एडिशनली कितना ट्रेवल किया उसने? 64। सो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 64 + 4 कितना आ जाएगा? 16। सही है, गुड। कॉपी डाउन। अभी भी डाउट है तो पूछो, ठीक है? नहीं समझा अभी भी? कौन सा पार्ट नहीं समझा? ये समझा? अच्छा 2 सेकंड में रुक गया ना वो, फिर तो मुझे वो कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसके बाद रुकने के बाद वो रिवर्स जर्नी स्टार्ट कर देगा। सही है। तो पहले तो मैंने v = u + at लगाया, v का वैल्यू 0, इनिशियल वेलोसिटी 4, -2t लगा दिया, ठीक है? क्योंकि मुझे बाकी बचा हुआ जर्नी का भी टाइम चाहिए ना, तो वो निकालने के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एवरीवन लेट मी रिवाइज दिस क्वेश्चन वंस अगेन। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ से, चलो मैं सिमिलर ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और एक बार आना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे बॉडी एक्सेलरेटिंग है या डी एक्सेलरेटिंग है? डी एक्सेलरेटिंग, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़े टाइम के बाद बॉडी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो पहले तो देखते हैं कि कितने टाइम के बाद बॉडी रुकने वाला है। कितने टाइम के बाद बॉडी रुकेगा? 2 सेकेंड्स। वो कैसे आए? टोटल क्वेश्चन में दिया है 10 सेकेंड्स में आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है। डिस्प्लेसमेंट का प्रॉब्लम ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो बॉडी रुक रहा है नहीं रुक रहा है उसका कुछ मतलब नहीं है डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्टेंस के लिए नहीं। डिस्प्लेसमेंट सबका -60 आ गया, आया ना, तो उसका इश्यू नहीं है, उसके बारे में अभी मैं बात ही नहीं कर रहा। सही है, आ गया यहाँ पे, आया ना, ठीक है, अभी भी ओके। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है। अभी डिस्टेंस में प्रॉब्लम ये है, पहले बॉडी कहाँ पे जा रहा है? राइट। जब तक वो रुकेगा तब तक डिस्टेंस देखेंगे। फिर बॉडी कहाँ पे जा रहा है? लेफ्ट। दोनों डिस्टेंस अलग अलग लेके हम लोग को ऐड करना है। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि बॉडी कितने टाइम के बाद रुक रहा है। तो उसके लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? v = u + at। तो बॉडी कितने टाइम के बाद रुक रहा है? 2 सेकेंड्स। सही है ये चीज। अच्छा तो कितना जर्नी बचा है? मुझे कितने जर्नी का कैलकुलेट करना है? 10 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स के बाद वो रुका, कितना और जर्नी उसको ट्रेस करना है? 8 सेकेंड्स का जर्नी उसको और ट्रेस करना है। वो सेकेंड पार्ट में चला जाएगा। समझ में आया? उसके बाद में इजी है। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पे लगाया, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वहाँ पे लगा लिया, वी विल गेट दी आंसर। बट प्रॉब्लम ये है कि सेकेंड पार्ट में यहाँ पे रुका था ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0। बस इतना डिफरेंस है, और दोनों डिस्टेंस उसको ऐड किया। यस हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। यस बट ये केस में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पहले कैलकुलेट किया ना, सिर्फ क्वेश्चन में इतना पूछते थे कि कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो वो पार्ट तो हम लोग कैलकुलेट नहीं करते थे ना। मेथड सही है। आपने 60 प्लस क्या किया रहेगा यहाँ पे? 4, 64 -60 ना, 0 4 और -60 ना, इसका गैप 64 हो गया ना, तो 64 नहीं मैं टोटल की बात नहीं कर रहा, मैं अभी सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी की बात कर रहा हूँ। 64 + 4। अभी भी डाउट है तो पूछ लो। सही है, ओके एवरीवन लुक हियर, सेम क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, गड़बड़ मत करना। समझ में आया? अच्छा अगर बॉडी सिर्फ एक्सेलरेट करता था, सिर्फ एक्सेलरेट, तो ये सब करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि अगर बॉडी सिर्फ एक्सेलरेट कर रहा है तो कोई भी पॉइंट पे जाके वो रुकने वाला है क्या? नहीं। अच्छा एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। यू विल फर्स्ट कैलकुलेट द टाइम इन विच द बॉडी स्टॉप्स, उसमें आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे,
जितना बचा हुआ जर्नी है उसका टाइम आप सब्स्टिट्यूट करके सेकेंड डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, इतना ही है टेक्निकली। ठीक है, चलिए डन। ओके चलो डन, ठीक है, ओके गुड। सिंपल सा रखते हैं। सिर्फ डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए मुझे। डिस्टेंस इन 12 seconds। एवरीवन गो अहेड। ठीक है, टाइम खुद पे भरोसा रखो, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है टाइम। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा वी आर गोइंग टू सॉल्व सम सम्स, ठीक है, देन ओनली वी आर गोइंग टू प्रोसीड। ठीक है, कोई भी यहाँ वहाँ पे नहीं देखेगा, कुछ सॉल्व करो, लास्ट क्वेश्चन का आप रेफरेंस ले सकते हो, सेम ही है, कोई भी क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है। क्या बॉडी डी एक्सेलरेटिंग है? हाँ, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि बॉडी रुक रहा कभी है। टाइम 1:25 है। अच्छा सॉरी 12 seconds, 12 seconds है वो। ठीक है, 12 seconds से थोड़ा सा कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखेंगे। गाइड एवरीवन। डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है, डिस्प्लेसमेंट हटा दो, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है मुझे नहीं चाहिए डिस्प्लेसमेंट, सीधा सीधा डिस्टेंस निकाल देना। ठीक है चलेगा, बट ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा डिस्टेंस निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट वाले पार्ट को हटा दो वहाँ से। आया 52, सही है। अच्छा यहाँ पे देख लो, थर्ड लास्ट बेंच आया 52, नहीं आया अभी भी। अच्छा फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट कितना आया 10 सेकेंड में? 100 आया, नहीं सॉरी 50 आया, सही है, उतना आ गया ना। तो बाकी 2 सेकंड का कैलकुलेट कर लेना। मतलब क्या है, यहाँ से बॉडी जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा 0। अच्छा ओके, सो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में लगा सकता हूँ, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आ गया ये फर्स्ट वाला डिस्प्लेसमेंट आ गया ना? आया आया पक्का? कितना आया? 50 आया, 50 आया ना? ठीक है, सो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। चलो मैं सब्स्टिट्यूट फिर भी कर ही लेता हूँ। इसका वैल्यू आया 10 इंटू टाइम इज 10 सेकेंड्स प्लस हाफ माइनस कितना था 1 इंटू 10 का स्क्वायर, सही है। 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 मीटर, सही है यहाँ तक? सही है यहाँ तक? अच्छा ये कितने लोगों को आ गया जिसको आंसर आ गया है? यहाँ तक सबको आ गया। अब इसके आगे वापस सेम उल्टा लगाना। अब बॉडी कहाँ से कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाँ 100 का 100 हो जाएगा ना, 100/2 कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा ना। 100 माइनस 50 50। अरे ये 100 है ना, माइनस ये कितना हो गया? 50 हो गया ना ये। ठीक है बोलो, अभी भी डाउट पूछो, पक्का क्लियर है? ठीक है अच्छा सेकेंड पार्ट में टाइम कितना बचा अभी? 12 सेकेंड्स है ना, तो 2 सेकेंड्स बचे। सो वापस सेम लॉजिक, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, हाफ ए का वैल्यू कितना था पता नहीं मुझे, ए का वैल्यू कितना था? -1 और 2 का स्क्वायर, सही है, ये 2 हो जाएगा। अच्छा मैंने क्या किया वो देखना, अगर आपको समझे तो ही ये करना। 12 सेकंड्स का जर्नी है, उसमें से 10 सेकंड्स मैंने निकाल दिया, 10 सेकंड्स में था, और 2 सेकंड का बाकी है ना, तो अभी बॉडी रिवर्स जा रहा है ना, आएगा ना -2। बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, बट डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है ना। सर वो आपने कैसे किया? हाँ मैं आ बस रहा हूँ। कॉमन ले आया क्या? ये वाला पार्ट 1/2 क्या नहीं समझे वो तो पूछो। ये ठीक है, 10 सेकंड हो गया, यहां तक समझा फर्स्ट हाफ। 10 सेकंड में बॉडी रुक गया, अभी कितने सेकंड का जर्नी और बाकी है?
2 से, उसमें बॉडी रिवर्स जा रहा है ना, सो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में वापस लगा लूंगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हुआ ना, क्योंकि रुक गया है पूरा बॉडी, तो ये तो 0 हो गया। हाफ ए, एक्सेलरेशन अभी भी लेफ्ट में कितने का है 1 है, तो ए का वैल्यू -1 लिखा और 2 सेकंड का जर्नी बाकी है ना, तो 2 का स्क्वायर लिख दिया। सही है ये चीज, ओके ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया है, ये कैसे लेके आया, ठीक है। ये थोड़ा सा सोल्यूशन दिमाग में रखो, ये लिखना मत एवरीवन, ये सोल्यूशन दिमाग में रखो, लिखना मत अभी के लिए, ठीक है। सो लिखो मत ये वाला, अच्छा वो वाला लिखना, हाँ वो वाला लिखना। अच्छा मैं जो यूज कर रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखो, अगर आपको समझ में आए तो चलेगा, नहीं तो ये वाला मेथड आप यूज कर लेना, ठीक है। डन पक्का, अच्छा अब मैंने क्या किया देख लेना अभी यहाँ पे, ध्यान दो। मुझे कोई भी यहाँ पे सिंगल डिजिट या जो भी है मुझे बता दो। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना ले लेंगे, 9, चलो 9 मीटर पर सेकंड। 9 किसे तो 9 बोला ना, 5, चलो 5 बस खुश, चलो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, कितना लेना, 2, चलो 3 मीटर पर सेकंड का, सही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। एंड टोटल टाइम डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना लेना है, 10, चलो 10 सेकेंड्स। सो द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 3, अच्छा टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स है, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू 5/3 द होल स्क्वायर प्लस it will be equal to 10 minus 5/3 which is 30 minus 25/3 the whole square। यही आंसर आप चाहिए तो चेक कर सकते हो, हाफ इंटू 3 इंटू ये कितना आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा 625, 650 डिवाइडेड बाई 9, ये 3 कैंसिल, 325 डिवाइडेड बाई 3 है आंसर। अभी कैसे किया पहले वो समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए अभी मैंने एक छोटा सा दिमाग लगाया, यहाँ पे देख लो, ठीक है। सो एवरीवन देखिए, अच्छा मुझे बताओ आपके सम में जो सम, अभी सम देखते हैं, ठीक है। सम था आपके, जो सम था क्या क्या इनिशियल वेलोसिटी, जो पहला सम, नहीं पहला नहीं सेकंड की है, मैं आता बताऊँ इस चीज से, ठीक है। ओके इनिशियल वेलोसिटी कितना था 10, वो कहीं पे तो जाके रुक गया, सही है, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, ओके एवरीवन लुक हियर। अच्छा ये और सेकेंड पार्ट में कहना से कितना टाइम बचा था, 2 सेकेंड्स बचा था शायद से, ठीक है। सेकेंड पार्ट में 2 सेकेंड्स बचा था, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कितना था, अच्छा ओके, तो मैंने पहले किया क्या, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन कितना था 2 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, और टोटल टाइम कितना का पूछेगा, तो कितने का पूछा था 10, ये नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 11 क्वेश्चन था, एक सेकंड एक्सेलरेशन -1 और ये वेलोसिटी इज 10 और ये एक्सेलरेशन 1 था, सही है। और टोटल टाइम कितना टाइम का पूछा था 12 सेकेंड। अच्छा अभी देखो ध्यान से देखना, कैन आई स्प्लिट दिस जर्नी इनटू 2 पार्ट्स, एक तो 10 सेकंड में रुकेगा और एक्स्ट्रा टाइम कितना बचा 2 सेकंड्स। और अभी मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखो, इफ आई रिवर्स द फर्स्ट जर्नी तो इसमें मेरे को एक फायदा हो रहा है, क्या है वो फायदा वो देखना। इफ आई रिवर्स दिस जर्नी, मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, सही है ये चीज। इफ आई रिवर्स दिस जर्नी कैन आई ऑल्सो से दैट बॉडी इज एक्सेलरेटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, that is starting from 0 and for how much time 10 seconds। if I reverse this तो फायदा क्या होगा वो देखो, अगर मैंने रिवर्स कर दिया तो ये फाइनल वेलोसिटी की जगह पे क्या होने वाला है, इनिशियल वेलोसिटी तो कितना आ गया 0, सो हाफ इंटू 1 इंटू टाइम कितना था 10 स्क्वायर,
अच्छा ये तो जर्नी वैसे भी इनिशियल वेलोसिटी कितने से स्टार्ट हो रहा है 0, तो कैन आई राइट हाफ 1 इंटू कितना 2 स्क्वायर. सो इन शॉर्ट मैंने क्या कर दिया हाफ इंटू 1 इंटू क्या 10 स्क्वायर प्लस क्या 2 स्क्वायर. ये कितना हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 52. इन शॉर्ट आपको क्या करना है एकदम सिंपल है. एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर प्लस कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी द होल स्क्वायर. मतलब क्या कितने टाइम में वो स्टॉप हो रहा है. अच्छा कितने टाइम में स्टॉप हो रहा था 10 सेकेंड्स. 10 का स्क्वायर टोटल जर्नी कितने टाइम का है 12 माइनस 10 विल बी इक्वल टू 2. तो क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस क्या 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 52. या अगर आपको नहीं भी समझ में कुछ इशू नहीं है, बस समझ में है तो आप थोड़े सम्स फास्ट सॉल्व कर पाओगे. ठीक है वैसे ही मैंने ये भी सॉल्व किया. देखो यहाँ पे बॉडी रुका कितने टाइम के बाद 5/3 के बाद. v इज इक्वल टू यू प्लस 80 है ना. v इज इक्वल टू यू प्लस 80. v कितना हो गया था 0, u था यहाँ पे 5 माइनस 3t, तो t कितना हो गया 5/3. बस इतना ही तो आपको कैलकुलेट करना है. 5/3 टाइम में रुक गया तो 5/3 का स्क्वायर. और टोटल जर्नी कितने टाइम का था. टोटल जर्नी वॉज ऑफ 10 सेकेंड्स. 10 माइनस 5/3 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा 25/3 का स्क्वायर. ठीक है नहीं भी समझे तो चलेगा, कुछ ऐसे इश्यू नहीं है. ठीक है पक्का. ओके एक लास्ट क्वेश्चन एवरीवन देखिए एंड वी कैन वाइंड अप. ठीक है चलिए एवरीवन देखिए एक लास्ट क्वेश्चन एंड विल वाइंड अप आफ्टर दैट. ठीक है सॉल्व दिस. अ पर्सन एट रेस्ट accelerates at a constant acceleration of 5 meter per second square. Calculate the velocity attained by the person in 5 seconds and the displacement during the motion. Also calculate the displacement in the 5th second. अच्छा 5th सेकंड पे मैं आता हूँ, पहले इनिशियल पार्ट कैलकुलेट कर लूँ. स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या इक्वल टू 0. ठीक है फटाफट कैलकुलेट कर लेगा. इनिशियल पार्ट आपका ए पार्ट आ जाएगा. 5th सेकंड का क्या करना है हम लोग बाद में देखेंगे. ठीक है लास्ट क्वेश्चन है एवरीवन राइट दिस एंड विल वाइंड अप. ठीक है वेलोसिटी निकलना ही है ये निकालना है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. 62.5 इतना आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया ना. इतना तो सबको ही आ गया रहेगा. सही आ गया फटाफट सॉल्व कर लो. 125/2 आया रहेगा. दिस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. u का वैल्यू 0 है, ये हाफ a का वैल्यू 5 है 5/2 एंड ये 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 2 62.5. थोड़ा फास्ट सॉल्व कर लो. 125/2 आ गया आया. सही है फास्ट नहीं हो रहा है ना. ओके लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट. ठीक है हाँ अच्छा इतना आ गया सबको. वेलोसिटी आया रहेगा आपको 25 आया ना दोनों. लेकिन अब आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन द इनिशियल पार्ट. वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आ गया. सेकेंड बेंच लास्ट में आ गया ना. ये दो मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ ये दो पार्ट. नहीं ये तो ठीक है. ऐसे से फटाफट निकलना ना. आगे यहाँ पे थोड़े से कैलकुलेशंस फास्ट कर लो. ओके नाउ व्हाट इज फॉर द 5th सेकेंड. 5th सेकेंड का मैं फटाफट बता देता हूँ. लेट अस से कि यहाँ पे 5th सेकेंड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 5 seconds and 4 seconds. ठीक है 5th सेकेंड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 5 and 4. तो एकदम सिंपल सा लॉजिक होता है. लेटर से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट S5 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा S4. दोनों को क्या करना पड़ेगा सबट्रैक्ट. करेक्ट है दोनों को क्या करना पड़ेगा सबट्रैक्ट.
सो एस nth सेकेंड, पहले तो मैं n का एक जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ, जिस जहां पे आपने 3 लाइन छोड़ा ना वहां पे लिखना है आपको, बट बाद में यहाँ पे देख ले पहले s फॉर द n सेकेंड क्या आ जाएगा, u इंटू टाइम के जगह पे टाइम क्या है यहाँ पे n, u इंटू n क्या आता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a इंटू क्या लिखूं, n का स्क्वायर। अच्छा बाद में अगर 5th सेकेंड ढूंढना है तो 5 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ना, 7 सेकेंड ढूंढना रहेगा तो 7 and 6, तो अगर n ढूंढना रहेगा तो n and n माइनस 1, सही है, गुड, इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ a इंटू n माइनस 1 द होल स्क्वायर, सही है। ये दोनों इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये दोनों इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो s इन द nth सेकेंड विल बी, कैन आई से u, ओके, यहाँ पे un और un कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ u, सही है, माइनस u बचेगा, वो नेगेटिव यहाँ पे u आ जाएगा, प्लस हाफ a। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, कैन आई राइट दिस एज n स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट अगर मैं ओपन कर लूँ तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बच गया, सही है, n स्क्वायर और n स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो s इन द nth सेकेंड विल बी इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2n माइनस 1। आपको ये डेरिवेशन वगैरह नहीं लिखना, जहाँ पे 3 लाइन छोड़े वहाँ पे ये लिख लेना एंड कैलकुलेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 5th 4th 3rd ये सब आएगा तो हम लोग को ये लगाना पड़ेगा, डेरिवेशन वगैरह कोई नहीं लिखेगा, जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला। फॉर्मूला कहाँ पे लिखोगे, जहाँ पे आपने 3 लाइन छोड़े वहाँ पे। काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन लिखे, पता है 3 इक्वेशन के नीचे मैंने 3 लाइन छोड़ने के लिए बोला था। अच्छा हो गया, वहां पे लिख के सिर्फ ये फॉर्मूला लिखोगे। अच्छा ये वाले क्वेश्चन में कौन से सेकंड में पूछा है, 5th सेकंड, तो n की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 5 सब्स्टिट्यूट करके देख लेना आंसर क्या आ रहा है, 45/2 आ रहा है, 22/5 22.5 सॉरी 45/2 आ रहा है, u विल बी इक्वल टू u0, ओके, हाफ a इज 5 और ये हो जाएगा 9, 45/2 सॉल्व कर लो, सिर्फ n के जगह पे आप 5 सब्स्टिट्यूट करोगे। ओके डन, पक्का, ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। वी आर डन विद दिस पार्ट टुडे, ये हो गया सब। अच्छा 45/2 सबको ही आ गया, इजी है, n सेकेंड का, ठीक है। ओके, सो लुक हियर एवरीवन,